अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी क्लास 9 हम लोगों ने गज़ल नंबर 2 जो है वो शुरू की थी। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, जिसके शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। अब हमने गज़ल की जो है वो तशरीह कर ली है। आज हम इसकी मश्क करेंगे, यानी कि सवाल जवाब जो है इसके हम देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपके पास आ जाता है, ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़रबकफ क्यों होता है। तो क्यों होता है ये हमने देखा था, आपने गज़ल में पढ़ा था, क्योंकि ज़मीन में कारून का ख़जाना छुपा हुआ है। अब कारून कौन है, इसकी आपने जो है वो सारी डिटेल जो है वो आपने पढ़ी है कि हज़रत मूसा के दौर में जो है वो बहुत ही जो है वो मालदार था, और बाकी सारा आप जानते हैं कि जो ज़मीन में वो धंस गया था उसका सारा ख़जाना। तो इस वजह से जो है वो जो दाने होते हैं, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और उसको जो है वो दी गई है तशबीह के साथ, ख़जाने के मोतियों के साथ। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपने तशरीह में देखी थी। तो आप इसका जवाब आप लिखेंगे कि ज़ेरे ज़मीन से जो गुल आता है वो ज़रबकफ इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन में कारून का जो ख़जाना है वो छुपा हुआ है। तो ये इसका जवाब जो है वो आप लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिप उमर महमीज़ और ताज़ियाने के बगैर ही क्यों उड़ जाता है। तो आपने देखा कि क्यों उड़ता है, क्योंकि उसको जो है वो आराम व सुकून का शौक़ था। तो इसीलिए हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे कि असीप उमर जो है उमर है, असीप उमर जो है वो शौक़ राहत मंजिल में महमीज़ और ताज़ियाने के बगैर ही उड़ जाता है। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 3, जिसमें है तबलो इल्म और मालो मुल्क किन लोगों के पास होता है। तो हमने देखा कि तबलो इल्म और मालो दौलत जो है वो हमेशा बादशाहों और हुक्मरानों के पास होता है। हमने शेर में पढ़ा था ना कि जो है वो शायर क्या कह रहा था कि मैं जो हूँ, मैं तो दरवेश इंसान हूँ, मेरे पास जो ना तबलो इल्म है और ना ही मालो दौलत। तो ये किन के पास होता है, ये बादशाहों और हुक्मरानों के पास होता है। तो आप क्या जवाब लिखेंगे कि तबलो इल्म और मालो मुल्क जो है वो बादशाहों के पास होता है। सवाल नंबर 4 है आपके पास, हमारा दिल हज़ीं क्यों बेताब है। तो इसका जवाब था कि क्योंकि जो है जिस्म से रूह जिस तरह से निकल जाती है तो इंसान जो है वो बेचैन होता है, इसी तरह से जिस्म के मेहमान सराय के रवाना होने की वजह से हमारा दिल हज़ीं जो है वो कमाल बेताब है। हमने ये देखा था कि तशबीह दी गई थी, जिस तरह से मेहमान जो है वो अपना थोड़ी देर के लिए आता है और फिर जो है वो चला जाता है, रुखसत हो जाता है। इसी तरह से जिस्म से जो रूह है वो भी कुछ अरसे के बाद जो है वो रुखसत हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि शायर क्या कह रहा था कि उसका दिल हज़ीं इसीलिए बेताब था क्योंकि उसके जिस्म से जो है वो मेहमान सराय के रवाना होने की वजह से जो है वो दिल हज़ीं कमाल बेताब है। आगे आ जाएं, सवाल नंबर 5 है आपके पास, शायर गज़ल के मक्ता में किस से गज़ल की दाद पाने का ख्वास्तगार है। मक्ता आपको पता है शेर गज़ल का जो है वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो इसमें जो है वो शायर यानी कि आखिरी शेर में मक्ता में किस से गज़ल की दाद पाने, हमने पढ़ा था कि शायर जो है वो किससे दाद पाने का ख्वास्तगार है, यानी कि शायर गज़ल के मक्ता में मदई से दाद पाने का ख्वास्तगार है। अगर हम इसका पस मंज़र देखें, यानी कि जो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं वो इमाम बख्श नासक जो है वो दोनों क्योंकि एक ही दौर के थे, तो वो उनके जो है वो मध्य मुकाबल हम कह सकते हैं कि शायरी जो है वो करते थे। तो इमाम बख्श नासा जो है वो उनसे नासक से जो है वो हमेशा ख्वाहिश करते थे कि वो उनको दाद दे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हसद की वजह से जो है वो दाद नहीं देते। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो मदई का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो शायर गज़ल के मक्ता में मदई से दाद पाने का ख्वास्तगार है। अब हमारे पास ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों के आपने जवाबात जो है वो याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्योंकि ज़मीन में कारून का ख़जाना छुपा हुआ था, और ताज़ियाने के बगैर क्यों, क्योंकि वो शौक़े राहत का जो है वो
था तलबगार। उसके बाद जो है बादशाह जो है वो क्या होते हैं, वो हमेशा तबलो इल्म और मालो दौलत उनके पास होता है। और दिल हज़ी क्यों था, क्योंकि जिस्म जो है वो एक की रूह जो है वो मेहमान सराय की तरह जो है वो रवाना होने वाली है, यानी कि जाने वाली है दिल से। और जो है मकताम मदई की दाद। ये पाँचों सवालों के जवाबात आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है क्लास। इसके साथ साथ आपको मैं ज़रबुल मिसाल दूंगी, 5-6 जो है वो आपने याद करने हैं। इसी गज़ल के आखिर में जो है वो आपको दिए गए हैं, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। पहला आ जाता है उल्टे बांस बरेली को, 1-1-2-11, 1 अनार 100 बीमार, बूढ़ी गोरी लाल लगाम, ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझो, चोर की दारी में तिनका। तो ये 6 आपके पास ज़रबुल मिसल आ जाते हैं। ये आपने अच्छी तरह से इनको याद करना है। आपको पता है कि आपको जो है वो एक लफ्ज़ जो है वो खाली जगह जो है आपको दी जाती है, आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये आपने अच्छी तरह से क्या करना है, इनको जो है वो याद करके आना है, ठीक है क्लास। इंशाल्लाह बाकी की जो है बुक वर्क है वो हम कल की क्लास में जो है वो करेंगे। ये आपके पास मशकी सवालात है, यहाँ से आप जो है वो जवाबात जो है वो याद कर सकते हैं। वैसे मैंने बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, यहाँ से भी आप जो है वो याद करके जो है वो अच्छी तरह से कर लें।